क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी दे रखा है और 22वां पद 149 है। डी भी हमारे पास है और 22वां पद भी हमारे पास है। तो निकालना क्या है? 22 पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 7 S22 आपने निकालना है, ठीक है। जिसमें आपके पास क्या क्या दे रखा है उसने? डी बराबर बोला उसने 7 और A22 बराबर बोला है 149। आपको S22 निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? A आपको पता होना चाहिए, D पता है, N पता है 22 है और AN भी पता है। फॉर्मूला क्या होता है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है? 149। कितना है? 149। ए कितना है मालूम नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। प्लस एन कितना है? 22 पदों 22वां पद दे रखा है 149, तो 22 हो गया। माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। यहाँ से क्या हुआ? 149 बराबर ए प्लस ये कितना हुआ? 21 गुणा गए 7। इतना समझ आ गया? जो कि हुआ 149 बराबर ए प्लस 147। जब हमने गुणा किया तो इसको आया 147। ए 147 को उठा के यहाँ ले आओ तो ए बराबर आया 149 माइनस 147। तो ए का मान कितना आया? 2। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। जब ए 2 आ गया तब आपने निकालना है S22। S22 बराबर 22/2 यानी SN का फॉर्मूला पता है ना आपको? SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है? SN बराबर N/2 L प्लस ए या A प्लस L, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 22वां पद पता है। तो कितना आ जाएगा? 149। ए कितना आया? 2, जो अभी निकाला था आपने। तो S22 बराबर कितना आया? 11 गुणा 151। जोड़ेंगे तो 151 आएगा। तो S22 बराबर कितना आया? 11 कम 11 के 1 हाथ से लगी 1, 11 5 55, 1 56 का 4 से लगी 5 और 11 कम 11 5 16। तो ये आपका आएगा 22 पदों का योग। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो करते हैं इसको। देखो 7 पदों का योग कितना बोला उसने? 49। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम 7 पदों का योग S7 बराबर कितना है? 49 है। S7 का मतलब क्या हुआ भाई? आपको फॉर्मूला पता है कि SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो S7 की जगह क्या डाल दूंगा मैं? इसको डाल दूंगा। N की जगह 7 है तो 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आया? 49, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आया? यहाँ से देखो, इसको फिर दोबारा लिखेंगे तो 7/2 ये आ गया आपका 2A प्लस 6D इक्वल टू आया 49। यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 7/2 इंटू 2। यहाँ से क्या बचा? A प्लस 3D, क्योंकि 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, इक्वल टू 49। इस 2 से ये 2 कैंसिल और 7 को 49 के बटे में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा A प्लस 3D बराबर 49/7, जो कि आया A प्लस 3D इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा उसने कहा कि तथा प्रथम 17 पदों का योग 1289 है। 17 पदों का योग
S17 इक्वल टू कितना है 289। तो S17 का मतलब क्या हुआ 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इक्वल टू 290। यहाँ से क्या आया 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू आया 289। यहाँ से भी 2 कॉमन निकालो 17/2 2 बाहर निकाला क्या बचा a प्लस 8d। कितना समझ आ गया बराबर 289। 2 से 2 कैंसिल है 17 को नीचे ले जाएंगे तो a प्लस 8d बराबर आया 289/17 जो कि आया a प्लस 8d इक्वल टू 17। 17 का वर्ग होता है 289। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो निकालना क्या हमें निकालना है इसमें तो इसके n पदों का योग निकालना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले a और d निकालना पड़ेगा आपको, है ना। a और d निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये क्या है a प्लस 8d इक्वल टू क्या है 17। तो क्या करेंगे घटाएंगे माइनस माइनस एंड माइनस ये कैंसिल हुआ प्लस माइनस 8 में से 3 गया 5 चिन्ह बड़े वाले का तो 5d बराबर आया माइनस का 10। इतना समझ आ गया। तो d बराबर कितना आ जाएगा d बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 10/5 तो d का मान आया आपका 2। ठीक है d का मान कितना आया 2। अब जब d निकल गया तो a भी हम निकाल सकते हैं। तो d का मान कितना आया था 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7। d का मान कितना आया 2 3 × 2 इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 इक्वल टू कितना आया 7। तो a का मान कितना आया 7 - 6 a का मान आ गया आपका 1। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे n पदों का योग। तो Sn बराबर n/2 2a यानी 1 प्लस n - 1 इंटू d यानी 2। तो कितना आ जाएगा n/2 ये आया आपका 2 प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2n - 2 प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ से आया n/2 इंटू 2n 2 से 2 कैंसिल तो n पदों का योग आ जाएगा n²। Sn बराबर n²। अतः n पदों का योग क्या है n² है। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। नीचे दिए अनुसार का मतलब क्या है उसने पहले पार्ट में दे रखा है कौन सा है 10वां सवाल। पहले पार्ट में उसने कहा an इक्वल टू 3 + 4n ऐसे दे रखा उसने। तो ये कह रहा है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। हमें क्या निकालना है इस स्थिति में प्रथम 15 पद यानी S15 आपको फाइंड करना है। S15 कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा पहले n बराबर 1 रखने पर। अगर मैं n बराबर 1 रखूँगा तो a1 इक्वल टू 3 + 4 × 1 हो जाएगा। यानी a1 बराबर क्या आया 3 + 4 इक्वल टू 7। a1 बराबर कितना आया 7 आया। फिर n बराबर क्या रखूँगा मैं 2 रखो। 2 रखने पर जब n बराबर 2 रखा तो a2 बराबर कितना आया a2 बराबर आया 3 + 4 × 2 जो कि आया कितना 3 + 8 3 + 8 यानी 11 आ गया। ठीक है। ऐसे n बराबर क्या रखूँगा मैं 3 रखने पर n बराबर 3 रखूँगा तो a3 बराबर कितना आएगा 3 + 4 × 3 कितना आया 3 + 12 इक्वल टू 15। आगे ऐसे तो रख सकते हैं हम बहुत ज़्यादा लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। तो हमारे पास जो AP आ जाएगी AP क्या आ जाएगी a1 7
A2 11, A3 15 और ऐसे आगे बढ़। तो हमारे पास जो API 7, 11, 15 और ऐसे हर बार क्या बढ़ेगा, 4 बढ़ जाएगा। तो यानी A बराबर कितना आया 7, D बराबर कितना आया 11 माइनस 7 बराबर 4। ठीक है, D भी निकल गया और A भी मिल गया हमें। अब हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। क्या निकालना है, S15। तो S15 के लिए क्या करना पड़ेगा, SN का फॉर्मूला, SN बराबर क्या होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, S15 n की जगह कितना है 15, 15/2 2A, A कितना आया था अभी 7, 2 इंटू 7 प्लस n कितना 15 माइनस 1, D कितना आया था 4। ठीक है, तो कितना आया 15/2 2A यानी 14 प्लस ये आया 14 इंटू 4। क्या कॉमन आ रहा है, 14 कॉमन आ रहा है। 15/2 गुणा 14 मैंने कॉमन निकाला, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 4, 7 बार कटा, 15 सते 105 इंटू 5। तो कितना हुआ 5 पंजे 25 का 5 ऐसे लगी 2, 5 होने के 2, 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा, जो 15 पदों का योग कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, करके दिखाओ मेरे को अभी इसको। 12वां क्वेश्चन इसने कहा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। देखो हम बीच में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ रहे हैं क्योंकि अब हमारे पेपर नज़दीक हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उन क्वेश्चनों को करें जिनके आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। अब सारे क्वेश्चन लगा के फायदा है नहीं, है ना। तो कौन सा 12वां क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। प्रथम 40 बोला है क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम 40 में पहली संख्या क्या हो जाएगी 6, दूसरी क्या हो जाएगी 12, तीसरी क्या हो जाएगी 18, और ऐसे करते 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 देखो 40 बोला तो 40 गुणा गए 6 यानी 200, 4 से 24 240, अंतिम क्या हो जाएगी 240। कोई समस्या नहीं, समझ गए ना, समझ गए इतना। यहाँ पे हमारे पास A बराबर कितना आया 6, D भी कितना है 6 है ना भाई, 12 माइनस 6 ही तो आएगा। AN भी पता हमें, AN कितना है 240। और क्या बोला इसने प्रथम 40, N भी पता है 40 है, N भी पता है कितना है 40 है। AN यानी L, प्रथम ऐसे हमने क्या करना है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो क्या है 6 से विभाज्य है। अब इनका योग निकालना है, तो S40 निकालना है आपने। क्या निकालना है S40। अब आपको पता है जब लास्ट टर्म आपको पता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 A प्लस L वाला, क्योंकि L हमें पता है 240 है, A भी पता है, तो कितना आ जाएगा N कितना, N भी पता है 40 है ना, 40/2, A कितना आया 6 और ये कितना है 240। यहाँ तक समझ आया। ये कैंसिल कितनी बार हुआ 20 बार, तो ये कितना है 20 इंटू 246, नहीं हुआ 246, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो यह है 0, 2 छके 12 का 2, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, तो 4920 आ जाएगा। आसान सा था, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसको लेंगे हम, यह है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज है क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना। यहाँ 8 के प्रथम 15 गुणज यानी पहला वाला क्या हो जाएगा 8, जो AP बनेगी क्या बनेगी 8, दूसरा 16, तीसरा 24, और ऐसे करते करते 15 है 120, तो लास्ट टर्म कितना होगा 120। सेम सवाल है ये भी। यहाँ से देखो A बराबर कितना आया 8, D बराबर भी 8 ही होगा, L जिसको आप AN भी बोलते हैं ये कितना है 120 है, N बराबर कितना बोला उसने 15, उसने बोला प्रथम 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो N 15 हो गया ना। तो अब आपने क्या निकालना है S15 निकालना है। क्या निकालना है S15 बराबर 15/2 A प्लस L यानी 8 प्लस 120, कितना आया 15/2
इसको जब हमने ऐड किया तो यह आया 128। तो कितना हुआ 15 गुणा 2 से कितनी बार कटा 64 बार। कितनी बार 2 छके 12 2 चौको 8। अब इसको गुणा किया तो 15 चौको 60 0 6 15 छके 90 6 96। तो 960 इसका आंसर आ जाएगा। 15 पदों का योग कितना होगा 960 होगा। समझ आ गया? कोई समस्या? ठीक है। इसको अब हम लेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 19। इसने कहा 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा है, यानी लट्ठों को कुल लट्ठे कितने हैं 200। देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरे पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लट्ठों की संख्या यानी एसएन कितना हमारे पास 200 है ना। कुल लट्ठे कितने हैं 200, इनको ही रखना है जितने जिसमें भी रखना है। इसने कहा 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं ठीक है। यानी जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, सबसे नीचे वाली लास्ट एल यानी एन में कितने हैं 20 लट्ठे हैं। और ऐसे उससे आगे आगे यानी AN-1 हो गया, हम ऐसे कह सकते हैं। उससे पहले वाली पंक्ति में 19 है, AN-2 कहेंगे हम, यानी उससे पहले वाली में 18 होंगे। ऐसे बोला इसने 18 लट्ठे हैं इत्यादि। 200 लट्ठे हैं तो सबसे ऊपरी पंक्ति में क्या होगा, एक तो आपने क्या निकालना है इसमें n निकालना है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, और उसके बाद क्या निकालना है a निकालना है। दो चीजें निकालनी है आपने, एक क्या निकालना है n और एक a निकालना है। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको रिवर्स कर लूं घुमा के, यानी रिवर्स का मतलब है हमारे पास वैसे जो AP है इस टाइप से है, मान लो A1 A2 A3 A4 और डॉट 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 AN ऐसे है। कितने हैं हमें नहीं पता, पंक्तियों की संख्या कितनी है हमें नहीं पता, और AN मुझे पता है, इधर से मुझे पता है 20 19 18, लेकिन ये वाले नहीं पता मुझे, ऐसे कम होते रहेंगे ना। तो अगर मैं इसको घुमा दूं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 20 19 18 और ऐसे करते करते, तो हमारे पास अभी कितना मिल रहा है, A बराबर कितना होगा 20 होगा ना, A बराबर 20। इसके हिसाब से अभी घुमाएंगे हम इसको, तो D कितना हुआ 19 माइनस 20 माइनस का 1 है ना, माइनस का 1। लेकिन अगर मैं इसी को रिवर्स कर लूँ घुमा दूँ, तब ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, A की जगह क्या आ जाएगा L आ जाएगा ना, L यानी AN कितना है 20, और जो D है वो नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ से AN कितना है 20 इक्वल टू A कितना है मालूम नहीं, N-1, लेकिन D मालूम है कितना है 1। इतना समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू A प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो N-1 ही आएगा। तो A प्लस 1 उठ के इधर आएगा, A प्लस N ऐसे रहेगा, ये उठ के इधर आएगा तो 20 प्लस 1 हो जाएगा, जो क्या आया A प्लस N बराबर 21। एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से मिल चुकी है हमें। दूसरी जो इक्वेशन मिलेगी, SN बराबर कितना है, SN बराबर 200 दे रखा ना उसने, दे रखा है। SN का मतलब क्या होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D होता है इक्वल टू 200। तो एक काम करते हैं हम यहाँ से, चलो खैर हो जाएगा।
एन की जगह इस वाली इक्वेशन से ना, इस वाली इक्वेशन से जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन रखी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन इक्वल टू 21 माइनस ए को उठा के इधर डाल दिया मैंने, लिख सकते ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आया, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या आ जाए, एन की जगह क्या रखना है, 21 माइनस ए, ठीक है। तो 21 माइनस ए बाई 2, यहाँ से क्या है 2a प्लस, अच्छा ए की जगह, इसको दोबारा कर लेता हूँ यहाँ से दूसरे पेज पे, यहाँ से कंफ्यूज हो गए होंगे आप। क्या आया था हमारे पास, a प्लस एन इक्वल टू 21, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ a इक्वल टू 21 माइनस का n, ऐसे लिखा मैंने a की जगह, ठीक है। इसको लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने कहा एस एन की बात कर रहे हो, एस एन बराबर उसने दे रखा कितने डंडे हैं, 200 डंडे हैं। एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, लास्ट टर्म वाला लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है। तो लास्ट टर्म वाला जब हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल इक्वल टू आया 200। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई समस्या? एन ऐसे रखेंगे एन बाई टू, ए की जगह मैंने क्या कहा 21 माइनस एन रखो, 21 माइनस एन प्लस एल की जगह क्या था, 20 डंडे थे ना एल, अरे 20 नहीं थे, ये देखो यहाँ क्या लिखा मैंने, ये कहाँ गया वो एल, ये एल बराबर 20। ये तो हमने तब कहा था कि यदि हम ऐसे सीरीज कर दें, इसको रिवर्स कर दें, और जो है वैसे ऐसे रखा हमने, यानी इस टाइप से होंगे। तो हमारे पास कितना आया 200, समझ आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो कितना आया, एन बाई टू 21 और 20 41 हुआ, माइनस का एन बराबर 200। इस 2 को उठा के यहाँ डाल दो, एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 41n माइनस एन स्क्वायर, इस 2 को 200 के साथ करेंगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? सबको उठा के वहाँ ले जाओ, एन स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 41n नेगेटिव, एन प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब 400 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर है क्या है, क्या है? अरे 400 के ऐसे जिनका अंतर है योग 41, कितना 41, तो कितना हुआ 25 गुणा गए 16, ठीक बोल रहे क्या हम? देखो यहाँ पे कर लो, 400 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 और 25 41 होता ना, नहीं होता है? तो एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे, नेगेटिव चाहिए था हमें तभी तो जुड़ेंगे। इन दोनों से क्या कॉमन आया, n, क्या बचा n माइनस 16, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 25, क्या बचेगा n, बाहर नेगेटिव तो अंदर भी नेगेटिव, माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 और n माइनस 25, गलत तो नहीं आ रहा है? नहीं, ये तो माइनस ही होगा ना, 25 इक्वल टू 0, माइनस ही तो है ये। तो जब ये कह रहा है n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर कितना आया 16। दूसरा n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर 25। अब दो वैल्यू मिल गई आपको n की, एक 16 मिला है, एक 25 मिला है। हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है a, तो a बराबर कितना होगा, n का मान जब हम n बराबर 16 रख रहे हैं किसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो a कितना मिल रहा है, a मिल रहा है आपका 21 माइनस n था, तो a मिला 21 माइनस 16, a इक्वल टू हो गया आपका 5, ठीक है। तब पहली पंक्ति में कि जब पंक्तियों की संख्या 16 है तो पहली वाली पंक्ति में कितने डंडे होंगे, 5। जब n बराबर 25 है तो a बराबर 21 माइनस n है, तो a बराबर आ जाएगा 21 माइनस 25 इक्वल टू माइनस का 4, जो कि हो नहीं सकते। तो यानी हमारे पास जो राइट आंसर होगा क्या होगा, a बराबर ये कितना 5, पहली पंक्ति में 5 डंडे होंगे और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 16 होगी।
इतना समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। देखो फिर दोबारा समझाता हूँ इस सवाल को, थोड़ा बड़ा सवाल है, समझने में कठिनाई होगी, दोबारा समझा देते हैं। देखो हुआ क्या, इसने दे रखा है कि उसने कहा हमारे पास 200 डंडे हैं। कितने डंडे हैं? 200 डंडे। 200 डंडों की ऐसी ढेरी बनानी है कि जो अंतिम पंक्ति है ना उसमें 20, उससे जस्ट पहले वाले में 19, उससे ऊपर वाली में 18, ऐसे करते करते जो फर्स्ट पंक्ति है उसमें कितने होंगे। एक तो ये बोलना है भाई, हमें पता होगी अगर पंक्तियों की संख्या कितनी है तो हम डायरेक्टली बता दें भाई कितनी पंक्ति इसमें पहले वाले में कितनी होंगी। लेकिन यहाँ पे समझ ये है कि हमें पंक्तियों की संख्या भी नहीं पता, एन भी नहीं पता कि एन कितना होगा। तो उसके लिए हमने क्या कहा, हमने कहा एक तो एन निकालना होगा, दूसरा ए निकालना होगा भाई। तभी जब एन निकलेगा तभी तो बोल पाएंगे कि पहली पंक्ति में कितने हैं, है ना। एन ही नहीं पता होंगे तो हम कैसे बोलेंगे। तो हमने कहा मान लो हमारे पास सीरीज ऐसे है A1 A2 A3 A4 AN, इस टाइप की हमारे पास कोई सीरीज है। अगर मैंने कहा इसको रिवर्स कर दिया जाए, समझाने के लिए हमने लिखा, ये वैसे फेयर नहीं है, ये समझाने के लिए कहा हमने कि अगर ऐसा हो कि पहली पंक्ति में जैसे 20 19 18 ऐसे करते करते और भी होंगी। तो यहाँ पे हमने कहा जो रियल में था, जो था वास्तव में, जो अंतिम पंक्ति थी, यानी ये तो हमने कहा था कि ऐसा होगा अगर तो पहले डी इतना होगा। जब हम उल्टा करेंगे तो AN L बराबर 20, तो D यहाँ पे जब हम उल्टा कर रहे थे नेगेटिव आ रहा था, तो जब सही में रखेंगे तो D बराबर 1 आएगा ना, क्योंकि नीचे वाले बाद वाली पंक्ति में क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, काव्या को नींद आ रही है। तो पहली वाली पंक्ति में क्या है, ज़्यादा है। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना है, AN कितना आ गया 20, 20 बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी की जगह 1। तो AN कितना 20 A प्लस N माइनस 1। यहाँ से देखो 1 को उठा के हम इधर ले गए, ये आ गया पॉजिटिव का। तो A प्लस N बराबर कितना आया 21। तो यहाँ पे हम दूसरे तरीके से कर रहे थे, ये लेंथी जा रहा था, तो हमने कहा इसको छोड़ देते हैं, ऐसे काट दिया हमने। फिर हमने कहा जब हमारे पास n बराबर a आया, A प्लस N बराबर 21, तो A बराबर कितना ऐसे लिख सकते थे हमने ऐसे लिखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला। उसके बाद हमने कहा Sn बराबर हमारे पास कितना है 200, Sn बराबर कितना है 200। तो n/2 A प्लस L इक्वल टू कितना आया 200 आया। तो n/2 A की जगह क्या रख दिया हमने, समीकरण 1 से। यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे A का मान समीकरण 1 से। तो A का मान जब समीकरण 1 से रखा तो n/2 A की जगह पे रखा मैंने 21 माइनस n प्लस का L की जगह पे 20 था अंतिम पद, ठीक है, बराबर 200। यहाँ से 21 और 20 जुड़ा, ये आया 41, 41 माइनस n/2। उसके बाद ये 2 उठ के इधर आ गया इसके साथ, तो इसने बनाया इसको 400, n को अंदर मल्टीप्लाई किया एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, यह है 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। इसको भी आप n स्क्वायर नेगेटिव था तो हम उठा के इसको इधर ले गए और इसको भी उठा के उधर, तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया। ये 400 पहले से यहीं बैठा था। जब हमने अब हमने कहा 400 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर योग क्या है 41 आए, तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि 25 गुणा गए 16 आ रहा है, और 25 और 16 को जोड़ के 41 आ रहा है। तो उसके बाद हमने लिखा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। तो n, इन दोनों से n कॉमन आया, n माइनस 16 माइनस इन दोनों से 25 कॉमन आया, n माइनस 16, क्योंकि बाहर माइनस तो अंदर पॉजिटिव तो था, लेकिन जब ब्रैकेट लगने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो फिर ये पॉजिटिव आ जाए, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव। तब n माइनस 16 और n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16, n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर 25। जब n बराबर 16 है तो हमने पहली इक्वेशन में रखा, तो 21 माइनस 16 पहली पंक्ति में हमें मिले 5 डंडे। जब n बराबर 21 है तो नेगेटिव मिल रहा था, जो कि हो नहीं सकता, तो इसलिए पहली पंक्ति में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 16 होगी, और पहली पंक्ति में कितने डंडे होंगे 5 डंडे होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा।